हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चाहत से शुरू होती है और इकोनॉमिक्स में उसी चाहत को कहते हैं हम डिमांड। मैं और मयंक सर इकोनॉमिक्स में डिमांड को रटवाएंगे नहीं, आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं डिमांड। सर मौसम की दरकार है, महबूब बुलाया जाए और मेरा महबूब तो छोले भटूरे हाँ है। ना, मयंक सर की है ना इच्छा हो रही है छोले भटूरे खाने की, तो डिमांड में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विलिंगनेस। पर ये तो बताओ सर, आपके पास पैसा है? सर क्या बात कर रहे हो, पूरी की पूरी दुकान खरीद लूं, इतना पैसा है। डिमांड के कॉन्सेप्ट में इन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। विलिंगनेस, टाइम, एबिलिटी टू परचेज। अगर सर के पास इसमें से कोई भी कंपोनेंट नहीं होता तो डिमांड नहीं कहलाई जाती। मान लीजिए कि सर की इच्छा ही नहीं होती, उनके पास परचेसिंग पावर भी है खरीदने की और साथ ही साथ समय भी है, पर उनके पास विलिंगनेस नहीं है तो डिमांड नहीं है। अच्छा डेफिनेशन भी बता दो सर, इतना हो गया बिल्कुल है सर। तो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक इज कॉल्ड डिमांड। अच्छा, इसके कुछ टाइप भी होते हैं क्या सर? बिल्कुल सर। डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अगर सिर्फ मयंक सर छोले भटूरे खा रहे हैं तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अगर ये सभी लोग खा रहे हैं तो इन सभी टोटल डिमांड को मिलाकर बनती है हमारी मार्केट डिमांड। सर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक बार समझाओगे थोड़ा सा? अब हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए मयंक सर के यहाँ रिश्तेदार आते हैं और यहाँ पर हमने कोका कोला का बेस प्राइस 100 रुपए माना है। अगर ये प्राइस 1000 रुपए हो जाता है तो कोका कोला की जगह मयंक सर नींबू पानी पिलाएंगे, रिश्तेदारों को कोका कोला नहीं पिलाएंगे। वही बेस ईयर प्राइस अगर 100 रुपए था, अगर उसको हम कम करके 5 रुपए कर देते, अब वो क्या करेंगे, उस कोका कोला को खुद भी पिएंगे, अपने रिश्तेदारों को पिलाएंगे, पौधों में भी डालेंगे, साथ ही साथ कुत्तों को भी पिलाएंगे। लेकिन सर मैंने तो देखा है कि यार सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज नहीं होती, डिमांड और भी कई सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। तो ये क्या कहानी है? जो सर मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, वो यही सारे फैक्टर होते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो आओ फिर अदर थिंग्स जो भी हैं हमारी सारी की सारी, उनको एक विजुअल एग्जांपल से समझते हैं, जिन्हें हम आल्सो फैक्टर्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अरे भाई ये 3 लोग कैसे? अरे भाई पेट्रोल का पैसा कितना बाप भरेगा? बड़ी अमीरी आ रही है भाई। और क्या भाई, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया है। आपने देखा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो हम तीनों की तीनों एक ही स्कूटी पे घूम रहे थे, पर वहीं उसी के अपोजिट अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हम तीनों के तीनों अलग अलग स्कूटी पे घूम रहे थे। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिलकर किसी डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जैसे हमारी पेट्रोल और स्कूटी। सर देखो सैलरी बढ़ गई है, अब ये कीपैड वाला फोन नहीं यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा आईफोन। यहाँ कीपैड वाला मोबाइल हमारा इंफीरियर गुड्स है, आईफोन हमारा नॉर्मल गुड्स है। यहाँ अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो आईफोन को खरीदेगा, ना कि कीपैड वाले मोबाइल। भैया एक पिंक वाला शैम्पू दे दो। पिंक तो नहीं भैया, ब्लैक ले लो, उसकी कीमत भी कम होगी, वो ले लो अच्छा शैम्पू। चलो कोई नहीं भैया, ब्लैक वाला दे दो, वैसे भी दोनों सेम ही काम करते हैं। ये है पिंक शैम्पू और ये है ब्लैक शैम्पू। अब यहाँ पर पिंक शैम्पू का जो है वो प्राइस बढ़ गया। अब ऐसी कंडीशन में मैं किसको खरीदूंगा? ब्लैक शैम्पू को, क्योंकि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। ले बहन तेरा शैम्पू। पर मुझे तो पिंक चाहिए। अरे वो प्राइस देख रही है कितना महंगा हो गया है। लेकिन मुझे तो पिंक ही चाहिए। इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, क्योंकि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर प्राइस को मेजर नहीं करते। अब यहाँ दीदी को पिंक वाले ही चाहिए था, यहाँ पर रुचि है वो पिंक वाले में, यानी कि वो पिंक वाले ही परचेस करेंगी। सर एक आईफोन लेना है, बताओ कहाँ से मिलेगा अच्छा सा? सर अभी क्यों ले रहे हो, अभी कुछ दिन में बिग बिलियन डेज आने वाले हैं, रुक जाओ भाई, उस टाइम पे ले लेना, सस्ता पड़ेगा। अब हम दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसे बोलते चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यानी कि मुझे आईफोन यहाँ खरीदना था, पर आईफोन का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आईफोन को अभी ना खरीद कर फ्यूचर में खरीदूंगा। सर वो सब तो ठीक है, बट ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये बनता कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? सर इसके ना मेन रीजंस होते हैं, वो रीजन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा। बता भाई क्या खाएगा? सर वेज चाउमीन खाते हैं? वेज चाउमीन हाफ है 90 की और फुल है 120 की, तो क्या करें? फुल खाते हैं मेरे हिसाब से यार, 30 रुपए बढ़ाने पे आपको पूरा नई प्लेट मिल जा रही है, पूरी फुल प्लेट मिल जा रही है, तो मेरे हिसाब से वो सेंस बनाता है। इसे पता है क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? नहीं, लॉ ऑफ बिल्कुल। डिमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी। ओह, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट 90 रुपए, हाँ। मतलब हाफ में 90 रुपीज लगा रहे थे। अब जब एडिशनल यूनिट तभी खरीदोगे आप जब आपको उसका प्राइस कम देना पड़े। ऑब्वियसली हाँ, ठीक है। अच्छा मतलब कि अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट खरीदनी है मुझे, तो मुझे प्राइस कम देना पड़ेगा, तभी मैं अपनी डिमांड को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अच्छा, तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट करवा देगा। एक तो ये रिचार्ज खत्म हो गया है, ऊपर से डियो ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। एयरटेल का करा ले। क्यों, एयरटेल क्या सस्ता पड़ रहा है? भाई जियो के कंपैरिजन में एयरटेल सस्ता हो गया है। बस
इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहां पे डीओ का प्राइस बढ़ने की वजह से एयरटेल की तरफ कंज्यूमर मूव कर जाएंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भैया पेटीएम कर रहा हूँ, मुझे ना 10-10 वाले ना 100 रुपए के 10 पेन दे दीजिए। भैया 10 रुपए का पेन नहीं है, पेन तो अब 5 का हो गया है। तो भैया ऐसा करो फिर 20 दे दो मुझे। चलो बिल्कुल दे देंगे। इस कॉन्सेप्ट को डिमांड में बोलते हैं इनकम इफेक्ट, क्योंकि जब पेन का प्राइस 10 रुपए था, अब यही प्राइस घटकर अगर 5 रुपए हो जाता तो इससे मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से मैं सेम मनी पर ज्यादा पेन खरीद पाऊंगा। हाँ जी भैया, क्या दिखा दिया आपको? भैया दिखा दो यार, एक शर्ट दिखा दो। अंकित भाई बहुत प्यारी शर्ट ऐड करी है हमने, बुलबुल के बच्चे आपने देखे होंगे, लेकिन मैं आपको शर्ट में बुलबुल का बच्चा दिखाता हूँ। स्टोर आर्टिकल रहने वाला है। इस शर्ट की कीमत आपको ओरिजिनल में मिलने वाली है 2000 रुपए की, बट हमारे स्टोर पे आपको मिलेगा सिर्फ 899 900 रुपए के अंदर। क्या बात है, सस्ती है, ले लें क्या? बढ़िया चल रही है, ले लेते हैं। ठीक है भैया, मेरे लिए भी दिखा दो, एक और दे दो। ठीक है भैया, आप एक वाली ये वाली शर्ट लो भैया। ये 2 शर्ट 4000 रुपए के लिए, लेकिन आपको मिलेगी 1800 रुपए में, सिर्फ 1800 रुपए में 2 शर्ट। अब यहाँ पे आपने देखा कि शर्ट खरीदने तो मैं आया था, लेकिन एक शर्ट अंकित सर ने भी खरीद ली। क्यों? क्योंकि भैया ने इतना अच्छा ऑफर दे दिया था। इस चीज को बोलते हैं एडिशनल कंज्यूमर, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन है। इतना हो गया है। एक चीज और है यस सर, बोलिए। मैंने देखा है कि हर जगह पे तो ये लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता। मैंने देखा है कई कई जगहों पे ना उल्टी कहानी हो जाती हाँ है। बिल्कुल सर, इसे ना एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, यानी कि मांग के नियम का अपवाद। इसको भी मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं फिर। तो हम समझते हैं गिफन गुड्स, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नियम अप्लाई होता है। अब गिफन गुड्स मान लीजिए हमारे पास सरसों का तेल है। अगर गरीब किसानी के लिए गिफन गुड्स है, अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए तो गरीब किसान हमेशा सरसों का तेल खरीदेगा, ना कि देसी घी। तो इसमें गिफन पैराडॉक्स अप्लाई हो रहा है। 5 किलो की ना आटे की बोरी दे दो एक। 35 रुपये पर केजी है जी। बड़ा है क्या प्राइस इसका? 10 रुपये पर केजी बढ़ गया जी। अरे भाई चौंकने वाली बात थोड़ी ना भाई, खाना तो है ही। बस यहाँ पे भी देखो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन अप्लाई हो गई है। ये जो आटा है ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से भी हमें खरीदना पड़ रहा है। अब रोटी खाना हम कम थोड़ी कर देंगे। भाई फॉर्च्यूनर के प्राइस बढ़ गए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोशल स्टेटस सिंबल गुड्स है, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ भी जाए तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्च्यूनर तब भी खरीदी जाएगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस। यार इन्होंने तो हार्ट की दवाई का प्राइस भी बढ़ा दिया है, इतनी महंगी कर दी, इसे तो मैं नहीं खाऊंगी। इसको बोलते हैं इमरजेंसी गुड्स। अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, तो इसकी डिमांड को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर अवॉइड किया तो ये हालत होगी। इस शर्ट की कीमत आपको ओरिजिनल में मिलने वाली है 2000 रुपए की, बट हमारे स्टोर पे आपको मिलेगा सिर्फ 899 900 रुपए के अंदर। अब आपने देखा, जब भैया ने मुझे प्राइस बढ़ाकर दिया तो मुझे लगा कि क्वालिटी बहुत बेहतर है, तो मैंने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। वही अगर मुझे प्राइस कम लगा तो मुझे लगा कि क्वालिटी बेकार है, इस वजह से मैंने डिमांड कम करी। तो इसे बोलते हैं हम एक्नॉलेजमेंट, और यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। सर देखो आपने सारी चीजें क्लियर कर दी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, मूवमेंट और शिफ्टिंग का। यस सर, बिल्कुल मेरे को बताइए। ये समझा दो, ये मूवमेंट की क्या कहानी है और शिफ्टिंग की क्या कहानी है, एक एक करके समझा दो। सर देखिए, ये मार्कर है। अगर मैं इसको उठाऊं और इधर आगे पीछे पुट अप कर रहा हूं, यानी कि ये प्राइस को दिखा रहा है। हाँ। और ये आगे पीछे क्वांटिटी को दिखा रहा है। यानी कि मैं इसको बोलूं, यानी कि व्हेन द क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड का। ठीक है, परफेक्ट। अब शिफ्टिंग के अंदर क्या होता है सर, ये देखिए जरा, हमारा प्राइस कांस्टेंट है, अब ये क्वांटिटी बढ़ रही है और घट रही है, किसकी वजह से होगी ये सर? ये अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर की वजह से, यानी कि अदर फैक्टर की वजह से जो चेंज होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अंदर, उसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड। Okay. अब मेनली क्या है सर, इसको लिखने का, एक्सप्लेन करने का बड़ा तरीका है। तो अगर इसके कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइस को ही चेंज किया करा, है। यानी कि हमने किसे कांस्टेंट करा। अच्छा एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो है, यस सर, वो एग्जैक्टली मूवमेंट पे ही काम Perfect. करता है, उसी पे वर्क करता है। ठीक है, परफेक्ट। तो इसे बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेन Remain कांस्टेंट, constant। इसमें रिमेन रहेगा। हाँ। इसमें आपको क्या दिख रहा है? प्राइस कांस्टेंट दिख रहा है, प्राइस सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, Quantity डिमांड में चेंज हो रही और है। किसकी वजह से सर? अदर फैक्टर्स Other factor तो की यहाँ पे वजह से। प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और रीजन में वही सेम चीज आ जाएगी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, और एक्सपेंशन क्या होगा, जब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। परफेक्ट। वहीं यहां पर अब ये जो चेंज हो रहा था वो अदर फैक्टर के रिमेन कांस्टेंट की वजह से। देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्राइस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट की वजह से। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले पॉइंट में, अब डिक्रीज इन डिमांड
डिमांड कम हो रही है और यहाँ डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन डिमांड। इसके बाद अगर मैं कर्व के बारे में बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब अपवर्ड होगा, यानी कि डिमांड प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। और डाउनवर्ड कब होगा? जब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। अब डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब ये लेफ्टवर्ड होगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। और इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब ये राइटवर्ड होगा। अगर इसके शेड्यूल टेबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राइस को हमने जब बढ़ाया 10 से 20 हुआ तो क्वांटिटी 5 से 2 हो गई। अब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि 5 हो गई। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज आएगा। और कर्व के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करी दिया। तो इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ शिफ्टिंग। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली ना तो यकीन मानिए डिमांड अब चैप्टर नहीं कहानी बन चुका है। अगर वन शॉट पसंद आया ना तो वन शॉट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए कि रियल लाइफ एग्जांपल से कौन सा चैप्टर होना चाहिए नेक्स्ट, जो जिसमें ज्यादा कमेंट आएगा उसी चैप्टर को मैं कराऊंगा।